हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर मनीष गुप्ता। आज हम पीजीटी केमिस्ट्री का फर्स्ट बैच का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे अभी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे सिलेबस, क्या सिलेबस होगा क्या नहीं होगा। तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले जो पढ़ा जाता है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 40 से 50 लेक्चर में कंप्लीट होगा। यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 सब चैप्टर में डिवाइड होता है। जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे पहले तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आए हैं टॉपिक पे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना सारा डिस्कस आज हम करेंगे। पहले हम सिलेबस तो स्टार्ट करते हैं। मैं माई सेल्फ डॉक्टर मनीष गुप्ता। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि मैं बताया कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जो डिवाइड होती है 3 सब चैप्टर में डिवाइड होती है। तो जो लोअर क्लास के है 10+2 में होता है क्या, एक ही चैप्टर में सारा होता है। जो जैसे ही हायर क्लास में जाते हैं वहां पे डिवाइड हो जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यानी 3 सब चैप्टर में डिवाइड होता है। 3 सब चैप्टर कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। 3 सब चैप्टर कौन कौन सा है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पहले चैप्टर में पढ़ेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर लास्ट में जो पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम बता दें, ये चैप्टर जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है वो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे जो हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और यहाँ से क्वेश्चन, जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन की बात करूं, 42 क्वेश्चन पीजीटी में आता है लगभग ऑर्गेनिक में। उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं। यानी 42 क्वेश्चन 12 से 13 ये अगर इससे आते हैं यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, तो दैट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इंपॉर्टेंट है तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता एंड मेरी टीम जो रहेगी डॉक्टर शैलेश कुमार एंड एक दो और नई टीम आ रही है आईआईटी कानपुर से। तो जो पढ़ाएंगे उनके साथ या हमारे साथ, मतलब हम लोगों के साथ अगर 6 महीने लगातार लगे रहे तो पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। और हम लोग को जैसे कह रहे हैं वैसे फॉलो करते चले जाइए, ठीक है। तो जैसे कह रहे हैं वैसे फॉलो करते चले जाइए, वैसे ही एकदम सीरियल वाइज से याद करते चले जाइए। 100% मैं गारंटी देता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे सिलेक्शन, ऐसे अगर आप वैसे पढ़ते चले जा रहे हैं। तो पहली बात तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्या डिस्कस ये किया कि जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जीओसी, जीओसी 3 सब चैप्टर में डिवाइड होता है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कोई भी रिएक्शन करने से पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन की बात होती है, कोई भी रिएक्शन करने से पहले आप देखोगे पहले इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। आप पहले ये चेक करो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेगा, किधर से किधर जाएगा, कैसे अटैक करेगा, किस जगह पे जाएगा, कैसे मूव करेगा, यहां से यहां जाएगा कि इधर से इधर आएगा। तो यानी पहला जो हमें चीज देखना है, हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, यानी किस तरफ से होगा, कहां जाएगा, कैसे जाएगा, वो हम पढ़ते हैं पहली टॉपिक में, ठीक है। उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक
डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यानी इस चैप्टर में पहला जो दिमाग में आना चाहिए कोई भी रिएक्शन करने से पहले, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, किधर से किधर होगा। तो ये यही हमें पता चल रहा है। पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, सारा खेल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन को होता है। सारा खेल किसका होता है, यहां पे लिख लो, सारा खेल जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारा खेल इलेक्ट्रॉन का होता है। यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है गेमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी गेमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन के साथ खेलना सीख गया, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरह किधर से किधर जाएगा, किधर से किधर आएगा, वो सारा सब कुछ अगर डिस्कस करते हैं ये समझते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने क्या पता, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 सब चैप्टर में डिवाइड होता है। जो पहला सब चैप्टर होता है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किधर से किधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, किधर से किधर, अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको पढ़ा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में 4 चीजें पढ़ी जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में 4 चीजें पढ़ी जाती हैं। जो पहला पढ़ा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जो 4 चीजें पढ़ी जाएगी, पहला पढ़ा जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में भी क्या क्या पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े हो बचपन में ही, क्या प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, वो सब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, हाँ जी यही सब पढ़ते हो ना। दूसरा नई चीज पढ़ेंगे, क्या, मॉडिफाइड इंडक्टिव इफेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोग पढ़ते नहीं, पढ़ते इसलिए नहीं क्योंकि बुक में दिया नहीं रहता, तो जो बुक में नहीं दिया रहता तो पढ़ते नहीं, लेकिन बुक से हट के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा मॉडिफाइड इंडक्टिव इफेक्ट। मॉडिफाइड इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ मॉडिफाइड इफेक्ट होते हैं। मॉडिफाइड इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मॉडिफाइड इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। फिर तीसरा जो पढ़ेंगे लास्ट में, उसको पढ़ा जाएगा डीएनपी रूल। डीएनपी रूल क्या होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ेंगे। डिस्टेंस, नंबर, पावर, रूल्स क्या होता है ये भी आप लोग नहीं पढ़ते, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इस बार भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम डीएनपी रूल पढ़ाएंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, मॉडिफाइड इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद डीएनपी रूल क्या होता है वो सब देखेंगे। तो जो पहला इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो है हम इफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजोनेंस। दूसरा जो इफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेजोनेंस। यहां पे मैं स्लाइड चेंज करके लिखता हूं। दूसरा जो इफेक्ट है बी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, दूसरा जो पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस में सबको पता है क्या पढ़ते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट बोथ आर सेम या डिफरेंट। अगर सेम है तो क्यों सेम है, अगर डिफरेंट है क्यों डिफरेंट है, ये मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग बोलोगे सेम है, क्यों सेम है जी, सेम नहीं होता। पहली बात, रेजोनेंस और मेसोमेरिक में अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। कब मेसोमेरिक बोला जाएगा, कब रेजोनेंस बोला जाएगा, इसका भी मीनिंग है। ऐसे नहीं है जहां मन होता है रेजोनेंस बोल दे, जहां मन हो मेजोरिटी। क्या है बच्चे, जनरली क्या है, आप लोग भी पढ़े होंगे शायद, रेजोनेंस अगर कहीं आता है तो उसको मेसोमेरिक भी बोल देते हो, बोलते हो बोथ आर सेम। नहीं, सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। कब रेजोनेंस होगा कब मेसोमेरिक होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। यानी रेजोनेंस और मेसोमेरिक बोथ आर नॉट सेम। कब मेसोमेरिक होगा कब रेजोनेंस बोला जाएगा ये हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। तो जनरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है मेसोमेरिक होता है। रेजोनेंस जनरली कहां होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। उसको पहचानेंगे कैसे, ये रेजोनेंस इसको बोले या मेसोमेरिक बोलेंगे वो हम बताएंगे जब डिटेल में पढ़ाने लगेंगे तब, ठीक है। तो यानी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो मेसोमेरिक पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं तो यानी हमें क्या पढ़ना है, मेसोमेरिक पढ़ना है, यानी प्लस एम इफेक्ट पढ़ाएंगे, फिर माइनस एम इफेक्ट पढ़ेंगे क्या होता है। फिर इसी में एक स्पेशलाइज्ड पी पाई डी लोकलाइजेशन, टाइप ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, जब टाइप ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछा जाता है, वो स्टेबिलिटी कौन स्टेबल कम है कौन स्टेबल ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन आता है तो वो भी पढ़ेंगे। रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, ये सब पढ़ेंगे। इसमें और क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो इफेक्ट, व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट, क्या होता है, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट एंड सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट, इसको शॉर्ट में बोला जाता है सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट्स, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट्स, ये दोनों डिफरेंस है, कहीं कहीं दोनों को सेम बोला जाता है, सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। और कब ऑर्थो इफेक्ट लगेगा कब सर इफेक्ट लगेगा वो हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम डिटेल पढ़ाने लगेंगे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यानी समझो बात को, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चार टाइप होता है, पहला क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या है रेजोनेंस, तीसरा अब क्या आ जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा इफेक्ट जो पढ़ेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी सी जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इसको बोला जाता है अति संयुग्मन, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी भी बता देता हूं, तो इसको बोला जाता है अति संयुग्मन, मतलब बहुत ज्यादा ही कॉन्जुगेशन हो रहा है, जबरदस्ती का कॉन्जुगेशन इसमें होता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पढ़ा जाता है जनरली प्लस एच इफेक्ट, जो आप लोग पढ़े हो हैं, इसमें माइनस एच इफेक्ट भी पढ़ेंगे, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे होपफुली, जो लोग सुने हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं सुने हैं वो भी सुन ले। माइनस एच इफेक्ट भी होता है और उसका क्वेश्चन भी आता है, उसका क्वेश्चन आता भी है और आप लोग को पता भी नहीं चलता है, माइनस एच इफेक्ट शो करता है, कोई चीज है भी तो माइनस एच इफेक्ट भी शो करता है, जो बहुत लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी है। तो प्लस एच इफेक्ट आप लोग जनरली पढ़े होंगे, माइनस एच इफेक्ट जनरली नहीं पढ़ते, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। चौथा जो इफेक्ट है, चौथा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, चौथा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी दो पढ़ेंगे, प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट्स, ये भी देखेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चार टाइप हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बताएगा हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहा है, यहां से वहां जा रहा है, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, समझ लो जैसे सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन, सपोज लो ये पेन है, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर हम दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और निकल के कहा गया, इस साइड अगर गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, अधिकता को रिच से बोलते, और जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं उसको दिखाते हैं माइनस चार्ज से। यानी क्या जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी यहाँ पे क्या चार्ज जनरेट हो, चार्ज जनरेट हो गया पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, जब यहाँ पे पहुंच गया तो उसको दिखाते हैं नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, यानी क्या बन गया, रिएक्शन की बीच की चीज बन गई। शुरुआत में क्या आया, शुरुआत में क्या हमने देखा, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया, ठीक है, फिर जैसे यहां से वहां गया तो क्या बन गया, चार्ज जनरेट हो गया, और चार्ज किससे दिखाते, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बोला जाता है रिएक्शन की बीच की चीजें हैं, यानी उसको पढ़ा जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी जो सेकंड चैप्टर हमने बोला था, क्या सेकंड चैप्टर जो हमने बोला था रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये होता है। यानी फर्स्ट चैप्टर हम क्या देखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां फ्लो कर रहा है, इधर से उधर फ्लो कर रहा है या इधर से उधर कर रहा है। यानी यहां पे देखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचा, यहाँ वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुई, अधिकता हुई, वहां पे नेगेटिव चार्ज, अधिकता को नेगेटिव चार्ज, और निकल रहा है यानी कमी को पॉजिटिव चार्ज दिखा गया। और जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बन गया तो उसको क्या बोला जाएगा, रिएक्शन की बीच की चीजें हैं, रिएक्शन का बीच की चीजें, और रिएक्शन के बीच चीजें क्या बोले जाएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोला जाएगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने से पहले दो चार बातें और जानना जरूरी होता है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो पहला हमने देखा, क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें 4 टॉपिक देखा, कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक। अब दूसरा जो टॉपिक है, बेसिक चीजें हैं इसलिए यहां पे बताना जरूरी, जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे जरूर, क्यों, क्योंकि यहाँ बिना हाइब्रिडाइजेशन के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा वीक सा लगता है, तो हाइब्रिडाइजेशन बताना भी जरूरी होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये सब जानना जरूरी है। फिर उसके बाद आएंगे बॉन्ड फिशन, बॉन्ड किधर से किधर फ्लो हो रहा है, ये सब देखेंगे। बॉन्ड इधर से इधर टूटेगा या इधर से उधर, कैसे टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, वो सब हम देखेंगे। बॉन्ड का फिशन, बॉन्ड का फिशन हम कैसे टूट रहा है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, 3 एंड 4th टॉपिक देखेंगे डाइपोल मोमेंट। एंड 5th टॉपिक देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े इसका यूज कहां कहां पे है, किस जगह यूज है, किस लिए पढ़ रहे हैं हम, उसका एप्लीकेशन भी देखना बहुत जरूरी होता है। यानी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी पूरे यही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही फिक्स है, आना, यहां से क्वेश्चन आना फिक्स्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या क्या देखते हो आप लोग, मैं पहले बता दूं आप लोग, जैसे कौन ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखता है, कौन ज्यादा के वैल्यू रखता है, के वैल्यू, कौन ज्यादा पीके वैल्यू रखता है, पीके वैल्यू किसका कम है किसका ज्यादा, के वैल्यू किसका कम है किसका ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है किसका कम है, बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है किसका कम है, बेसिसिटी भी देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर भी देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद किसका बॉन्ड लेंथ कम है किसका ज्यादा है, ये भी देखेंगे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी से भी क्वेश्चन आता है, बॉन्ड एनर्जी किसका कम है किसका ज्यादा है। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहां पे कम लगता है कहां पे ज्यादा लगता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे एप्लीकेशन है। एक दो एप्लीकेशन और है, क्या, बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी, यहीं पे लिख लेते हैं, बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी, या रोटेशनल बैरियर भी पूछा जाता है, रोटेशनल बैरियर। तो ये सब एप्लीकेशन है, यहां से क्वेश्चन बनता है। 4-5 कंपाउंड दे दिया रहेगा, उससे पूछेगा इसमें एसिडिक ज्यादा कैरेक्टर कौन है, 4-5 कंपाउंड दे रहेगा, इसमें पूछेगा पीके वैल्यू किसमें कम है किसमें ज्यादा है, कैसे निकालोगे, ये सब एप्लीकेशन है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर अच्छे से अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का टाइप है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो सब हम डिस्कस सारा करेंगे, सारा एक से लेकर एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हम समझ गए, पहला टॉपिक में क्या पढ़ना है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 4 तरीके से होते हैं, 4 प्रकार से, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसमें क्या क्या पढ़ना है वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद आएंगे हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बॉन्ड फिशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां जाएगा, एप्लीकेशन उसका पार्ट देखेंगे। और एप्लीकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसमें एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, एसिडिटी कौन ज्यादा है, कौन बेसिक ज्यादा रखता है, कौन ज्यादा पीके वैल्यू रखता है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है, किसका बॉन्ड एनर्जी कम है, किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है ज्यादा है, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है और आता ही आता है। ठीक है, क्लियर ना। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो देख लिए, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। जहां पे जा रहा है यानी यहाँ पे, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मैंने क्या बोला, रिएक्शन के बीच की चीजें, रिएक्शन के बीच की चीजें, मतलब वहां पे क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या पढ़ेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज को क्या लिखते हो, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन है। ठीक है जी। यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट अब पढ़ेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, यानी हेडिंग डालो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है वो हम देखते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहले जो पढ़ा जाएगा, रिएक्शन के बीच की चीजें, यानी पहला क्या होगा, कोई भी रिएक्शन करने जाओगे सबसे पहले क्या देखोगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हुआ, किधर से किधर हुआ, उसकी वजह से क्या क्या जनरेट हुआ, चार्ज जनरेट हुआ। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को कहां पढ़ोगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन के बीच की चीजें। यानी जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बो कार्बोकैटायन। ठीक है, अब कार्बोकैटायन में क्या क्या पढ़ोगे वो भी देख लेंगे अभी कुछ टाइम में, पहले कार्बो, फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कार्बो एनायन। फिर तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कार्बीन। चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, नाइट्रीन। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं क्या क्या है। तो कार्बोकैटायन में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम टाइप ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ने से पहले उसका पहले शेप, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कार्बोकैटायन कितने टाइप का होता है वो देख लें। कार्बोकैटायन मेनली क्या होता है, टू टाइप होता है। कार्बोकैटायन मेनली कितने टाइप होता है, टू टाइप होता है। आप लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे सुन लो, पहली बार जो सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन ले। कार्बोकैटायन टू टाइप होता है, क्लासिकल कार्बोकैटायन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन इट्स नॉट टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, इट्स नॉट टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कुछ लोग बोलते हैं टाइप है, नहीं टाइप नहीं है भैया, वो हाइपर कंजुगेशन का पार्ट है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन इससे हाइपर कंजुगेशन पार्ट है। तो टाइप ऑफ कार्बोकैटायन होता है बेसिकली टू टाइप होता है, बेसिकली टू टाइप होता है। कौन कौन सा होता है, क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्लासिकल क्लासिकल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का शॉर्ट में सीसीबी लिख दो, कोई दिक्कत ना है, कार्बोकैटायन। और दूसरा जो होता है नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है, सीसी। तो जो क्लासिकल कार्बोकैटायन है ये भी हम 6-7 टाइप का पढ़ेंगे, 6-7 टाइप का। जैसे क्लासिकल कार्बोकैटायन आप लोग सुनोगे, मिसक्लेनियस कार्बोकैटायन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन, एरोमेटिक कार्बोकैटायन, ये सारे टाइप ऑफ कार्बोकैटायन है। तो किस, अब टाइप ऑफ कार्बोकेटायन बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल है, एलाइलिक ज्यादा स्टेबल है, मिसक्लेनियस ज्यादा स्टेबल है, या एक बनाना बॉन्ड कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल है, किसकी ज्यादा स्टेबल है, यहां से क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। और आप देखे भी थे, इस बार भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इस बार भी आया है और हर एग्जाम में आता है, चाहे जीडीसी एग्जाम ले लो, चाहे पीजीटी की एग्जाम ले लो, चाहे जीआईसी की एग्जाम ले लो, सब एग्जाम में आता है। तो यानी क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन।
और एक चीज आप लोग पढ़े होगे कि कहीं कहीं रिएक्शन कर रहे हो, बीच में कहीं कहीं टीचर बोल देता है कि इसमें इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये हमें पता कैसे चलेगा? ये आप लोग तो रट लेते हो, इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। जैसे पीनाकोलन में आप लोग रटे होंगे, इसमें इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन क्यों होता है, क्या रीजन है, किस वजह से होता है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी रीअरेंजमेंट रहेगा एक साथ ही डिस्कस करेंगे और पूरे रीजन के साथ। तो कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट देखेंगे, कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट चेक करेंगे, कैसे रीअरेंजमेंट होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, और उस रीअरेंजमेंट का क्या नेम रिएक्शन होता है। 5-6 नेम रिएक्शन होता है, पीनाकोलिन होता है, मित्सुनोबु रिएक्शन होता है, इस सारे रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, और जो रीअरेंजमेंट से रिलेटेड नेम रिएक्शन है वो सारे एग्जाम में आते हैं और हमेशा आते हैं। और रीअरेंजमेंट जो अच्छे से सीख लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए बहुत इजी हो जाती है। और मैं बोल रहा हूँ रीअरेंजमेंट किसका पार्ट है, जीओसी का पार्ट है। अब मैं पहले ही बोला था जीओसी जिसकी अच्छी हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही इजी हो गई, तो जीओसी का पार्ट है रीअरेंजमेंट, यानी जीओसी की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कार्बोनाइन भी पढ़ेंगे, कार्बोनाइन भी क्या देखेंगे, शेप, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। स्टेबिलिटी मतलब कौन सा कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोनाइन लेस स्टेबल होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। ठीक, कार्बिन पढ़ेंगे। कार्बिन कितने टाइप के पढ़े होंगे आप लोग? कार्बिन भी 2 टाइप के पढ़े होंगे, होपफुली। नहीं पढ़े होंगे मैं बता दूं तो कार्बिन 2 टाइप होते हैं, सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। अब कब सिंगलेट कार्बिन बनेगा, कब ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा, ये हमें पता नहीं चलता। कब सिंगलेट कार्बिन बनेगा, कब ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा, ये हमें देख के हम नहीं बता सकते। ठीक है, रिएक्शन कब में कभी सिंगलेट बन जाता है, कभी ट्रिपलेट बन जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है इसमें सिंगलेट बनाया है, इसमें ट्रिपलेट बनाया है, तो वो भी हम बताएंगे कब सिंगलेट बनेगा, कब ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, कार्बिन मतलब ऐसे ही हो जाता ना, दिस इज कार्बिन। अब ये सिंगलेट कार्बिन है या ट्रिपलेट कार्बिन है, ये हम देख के बता नहीं सकते, लेकिन कैसे पता चलेगा सिंगलेट कार्बिन है ट्रिपलेट कार्बिन, वो भी हम बताएंगे। नाइट्रीन भी सेम ही होता है, सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, नाइट्रीन भी सेम ही होता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में 4 चीजें डिस्कस किया, अभी 2 चीजें और है। क्या 4 चीजें क्या डिस्कस? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, नाइट्रीन। ठीक है, अब 2 चीजें और क्या रह गई, 2 चीजें क्या रह गई वो भी देख लेते हैं। 5वां जो रिएक्शन इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे वो आपका डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल या 3 डिग्री फ्री रेडिकल, कौन स्टेबल ज्यादा होगा, कौन लेस स्टेबल होगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल कब बनेगा, किसकी वजह से फ्री रेडिकल बनता है, 5 चीजों की वजह से फ्री रेडिकल बनता है। अगर 5 चीजें अगर कहीं आपको दिख गया तो आपको लगना चाहिए फ्री रेडिकल। जैसे 5 चीजें कौन सी होती हैं, 5 चीजें कौन सी होती हैं? 5 चीजें अगर हीट दिख गई, अगर हीट दिख गया तो क्या बन सकता है, फ्री रेडिकल बन सकता है। इलेक्ट्रिक दिख गया तो फ्री रेडिकल बन सकता है। लाइट दिख गया, लाइट मतलब सनलाइट, फ्री रेडिकल बन सकता है। पर एसिड दिख गया तो वहां पे फ्री रेडिकल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रेडिकल अगर खुद कंपाउंड में पड़ा हुआ है तो फ्री रेडिकल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी ये 5 चीजें अगर बन रहा है कंपाउंड में, हमें मिल रहा है, तो यानी फ्री रेडिकल वहां बनने के चांसेस होंगे। और कैसे बनेंगे, क्या प्रिपरेशन होगी, कैसी बनेगी, सारा हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम फ्री रेडिकल पढ़ाने लगेंगे तब। तो 6वां टॉपिक क्या होगा, 6वां टॉपिक क्या होगा, बेंजाइन होगा। तो बेंजाइन कैसे पढ़ेंगे, 6वां जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा बेंजाइन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बेंजाइन देखा होगा, दिस इज बेंजाइन है, यही हो ना बेंजाइन।
यही होता है ना बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है, किसी एक डबल बॉन्ड, बेंजीन के किसी एक डबल बॉन्ड में वहां पे एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या हाइब्रिडेशन होता है, आप लोग क्या हाइब्रिडेशन होता है, sp और sp2। आप लोग सोच समझ के जवाब देना, कमेंट सेक्शन में बताना भी sp हाइब्रिडेशन होता है या sp2 होता है। अभी अगर देख रहे हो, अभी आप कमेंट सेक्शन में बताओ sp हाइब्रिडेशन होता है या sp2 हाइब्रिडेशन होता है। आप लोग को देख के लग रहा होगा यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp नहीं होता, sp2 होता है। कभी भी ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडेशन sp2 नहीं होता, लेकिन एक यूनिक एग्जांपल है जो कि ट्रिपल बॉन्ड होते हुए भी sp2 हाइब्रिडेशन है। ट्रिपल बॉन्ड होते हुए भी sp2 हाइब्रिडेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या राज छिपा है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे जब हम बेंजाइन पढ़ाने लगेंगे तब। तो अभी हम क्या, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने 6 टॉपिक पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ाएंगे, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ठीक है। अब जब रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, यानी पॉजिटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया या फ्री रेडिकल बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक के पास होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन कमी किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसके पास है, नेगेटिव चार्ज के पास। सुनना ध्यान से, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या चाहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता वो क्या चाहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो दे दे किसी को। तो यानी ये हो जाते हैं दोनों को दोनों, चाहे जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता हो जाए चाहे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, दोनों को दोनों क्या हो जाते हैं, हाईली अनस्टेबल। दोनों क्या चाहेंगे, हम न्यूट्रल हो जाए। चार्ज से चार्ज कोई अपने पास रखना नहीं चाहता, दोनों को दोनों क्या चाहेंगे, हम न्यूट्रल हो जाए। और न्यूट्रल होने के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज चाहेगा हम न्यूट्रल हो जाए, नेगेटिव चार्ज चाहेगा हम न्यूट्रल हो जाए। और उस न्यूट्रल करने की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे में रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन कैसे करेंगे, क्या पाथ होगी, किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, कहां पे अटैक करेंगे, किस वजह से अटैक करेंगे, वो हम पढ़ेंगे तीसरा सब चैप्टर में। क्या उसका नाम देते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। जो तीसरा नाम जो देते हैं, क्या पढ़ेंगे, उसका नाम देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। हमने क्या यहाँ पे देखा, फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, किस वजह से होगा, कहां से जाएगा, यहां जाएगा, यहां से या किधर से किधर आएगा। फिर उसके बाद उसके जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, चार्ज